हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोगों की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी हम अपना जो लास्ट चैप्टर था उसको कंटिन्यू करते हैं अपने कौन से टॉपिक के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। आज हमारी वीडियो 4 बन रही है बिजनेस स्टडीज में, चैप्टर फर्स्ट की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जिसने भी आप पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, इससे पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा करके पहले उन वीडियोज़ को देखो, तब जा करके इसे देखना। ठीक, तो अब हम कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग हार्मनी इन दैम। कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को एक साथ लेकर के आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, एंड मेंटेनिंग हार्मोनी का मीन्स होता है वर्क टुगेदर, और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारी क्या करें, एक साथ काम करें। एक साथ का काम का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे से पूछ करके काम करें कि कितनी सेल्स की हो गई है, कितने परचेज करने की ज़रूरत है हमें मटेरियल के लिए। ठीक है, तो हमें अपनी कंपनी में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए ए हमारा सेल्स मैनेजर है और बी हमारा परचेज मैनेजर है, तो ए भैया से बी भैया पूछेंगे कि भैया हमारी सेल्स कितनी हो गई है इस साल की। तो हमारे ए भैया जवाब देंगे कि इस साल हमारे पास रॉ मटेरियल अब नहीं बचा है, मोस्टली एक महीने का बचा है। तो हमारे बी भैया क्या करेंगे, परचेज पर ध्यान देंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन से ही पता चलेगा। ठीक है, अब पता चला दोनों की दोनों एरोगेंट हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, तो इधर की साइड सेल्स भी खत्म हो जाएगी, इधर की साइड परचेज भी नहीं होगा। दूसरा कैसे हो सकता है सेल्स हुई ना हो और वो परचेज करके ही रख ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें कंपनी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। पहली बात, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, ग्रुप्स हो। तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन काम करता है। ग्रुप एक्टिविटी में काम करता है और ये क्या करता है, एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है एक दूसरे को, जिससे कि हम एक ही काम को ग्रुप में कर सकें। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे कि कोऑर्डिनेशन हमें ये श्योरिटी देता है कि हमारा जो एक्शन हो वो एक हो, जहाँ जो हमारे जो कमांड आ रही है वो एक हो, और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन अगर मिला के चल रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपके बोर्ड एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, अच्छे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलती ही रहती है। इसमें कभी ऐसा नहीं कि आपने गोल अचीव कर लिया तो आप इसको रोक देंगे, नहीं। आपने अगर गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, ये कंटिन्यू रखनी है। देन कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव नेचर। परवेसिव नेचर या परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, आपका हर जगह ज़रूरत है, चाहे आप कोई भी काम करो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। बस अगर आप अकेले कोई काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना आप किसी के साथ कोई दो इंसान काम कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, या किसी भी कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन बनाए रखना एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारे जो मैनेजर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक डेलिब्रेट फंक्शन पैदा करता है। जैसे कि ये क्या करता है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम क्या करेंगे, एक अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फेवरेबल एनवायरनमेंट को देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पर अच्छे से काम होगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अगर कोऑर्डिनेशन हमारे लोगों में है तो। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, इम्पोर्टेंस तो है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस ये है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल और वांटेड टू अचीव्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल इन अ इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर, देन वी नीड कोऑर्डिनेशन। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे जैसे हमारी साइज ग्रोथ होतेगी, हमारा जो पहले हम इंडिविजुअली काम करते, इंडिविजुअली से जैसे हमने एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो हमें क्या हो गया, हमारी ग्रोथ हो गई हमारे बिजनेस की, तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ गई।
ग्रोथ के साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट, अब ग्रोथ होगी तो हमें फंक्शंस भी करने पड़ेंगे, जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें। सेल्स का डिपार्टमेंट्स अलग और परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये वाले डिपार्टमेंट्स भी अलग बनाने पड़ेंगे। जब डिपार्टमेंट्स ही अलग हो जाएंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ेगी। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना करके रखना पड़ेगा, सब लोगों को मिल कर के साथ चलना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन, अब हमने अपनी जो फील्ड है उसमें कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, हर कोई काम नहीं कर सकता, उसमें हम एक ऐसे बंदे को लेकर के आए, स्पेशली भर्ती करते हैं, रिक्रूट करते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी को समझ सके, हमारी कंपनी को प्रॉफिट आगे पहुंचा दे। लेकिन अगर उसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा तो वो हमारी कंपनी में उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन केस में, फंक्शन डिफरेंशियल केस में, ग्रोथ इन साइज में, इसमें क्या पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसमें कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजर्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये होता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो है सेकंड चैप्टर। तो आप इसको रीड करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।